से तो नेशनल हेराल्ड केस का मामला और कल आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी से 9.5 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से आज भी ईडी पूछताछ करेगी। सुबह 11 बजे से राहुल से पूछताछ हो सकती है। राहुल गांधी से कल भी ईडी ने 9.5 घंटे तक तकरीबन पूछताछ की। राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से पूछा, क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है? यदि हाँ तो मैं रात का डिनर करके यहाँ फिर से आऊं। तो ये कहीं ना कहीं कटाक्ष जो राहुल गांधी ने यहाँ पर किया, सरकास्टिक टोन में उन्होंने कहा कि क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है, क्योंकि कल भी सुबह से लेकर के देर शाम तक उनके साथ में कई दौर की जो बातचीत है वो ईडी ने की। उसके बाद में उनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। पहला दौर उनके इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ रहा, दूसरे दौर में उनसे डिटेल इस केस से जुड़ी हुई पूछी गई और ऐसे करीब तकरीबन 9.5 घंटे तक की जो पूछताछ ईडी की वो राहुल गांधी के साथ हुई। इस पर आज भी उनके साथ में पूछताछ हो सकती है। रणनीतियां बनना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और यहां पर साफ तौर पर मनमानी करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ अब कांग्रेस भी लामबंद हुई है। इमरजेंसी मीटिंग कल देर रात जयपुर में भी हुई, जिसके बाद में अब दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और सभी दिग्गज दिल्ली में जुटेंगे और साथ ही राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, मोर्चेबंदी की जाएगी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि देखिए एक दिन की पूछताछ ईडी की और उसके बाद में अब ये भी जानकारी है कि 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद में आज का दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ का रहेगा। उसके बाद भी 23 जून को सोनिया गांधी को भी समन मिला हुआ है। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि राहुल गांधी से जब ईडी आज पूछताछ करती है तो तमाम इंट्रोडक्शन और केस से जुड़ी स्टडी करने के बाद आज वो कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिन पर बातचीत करना इस प्रोसीजर के तहत रहेगा। तो राहुल गांधी ने कल रात में जांच एजेंसी से पूछा कि क्या रात को यहीं पर रोकने का इरादा है। एक तरीके का कटाक्ष, एक सरकाज़म उनकी ओर से। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपका मुझे यहीं रोकने का रात में इरादा है और आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे करने हैं और सवाल करने हैं तो मैं रात का डिनर करके आऊं। ये सभी बातें उन्होंने पूछी। और कल देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जुटे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया भूपेश बघेल वहां पर जुटे हुए हैं, तमाम बड़े दिग्गज वहां जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी को कल हमने देखा एक इमोशनल सपोर्ट के तौर पर क्योंकि उनके भाई हैं। इसके अलावा पार्टी से जुड़े हुए एक कलीग के तौर पर भी प्रियंका गांधी कल डटी रही। कोविड पॉजिटिव थी लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब कहीं ना कहीं यहां पर अपने भाई का साथ देते हुए सोनिया गांधी भी नजर आ रही है, प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। और उसके अलावा सोनिया गांधी इन दिनों अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट है, कोविड पॉजिटिव वो हो गई थी, जिसके बाद में अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जब इनसे पूछताछ के बाद में रुख ईडी का सोनिया गांधी की ओर होगा तब तक ये जो कांग्रेस की लामबंदी है या मोर्चाबंदी से कहे केंद्र सरकार के विरोध में वो किस हद तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि दौर की पूछताछ, यहाँ पर कई दौर की जब पूछताछ राहुल गांधी से कल हुई, तकरीबन 9.5 घंटे की पूछताछ रही, सुबह से देर शाम तक चलती रही। जिसके बाद में कल इमरजेंसी मीटिंग जयपुर में भी हुई पीसीसी दफ्तर में, जिसमें दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। उसके बाद में एआईसीसी दफ्तर दिल्ली में भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जब उधर दल से जुड़े हुए दिग्गज पहुंचे, इकट्ठा हुए, तो उन्होंने भी मोर्चेबंदी का ऐलान किया। आज भी ईडी से पूछताछ का दिन, ईडी पूछताछ करेगी राहुल गांधी से कल 9.5 घंटे पूछताछ। उन्होंने कल ये भी कहा कि प्रथम दौर की बातचीत में आप इंट्रोडक्शन से जुड़े उनके सवाल उनसे सारे पूछे। दूसरे दौर की जो बातचीत हुई कुछ गैप के बाद में, तो एक बार फिर से राहुल गांधी से इस केस से जुड़ी हुई डिटेल्स पूछे गए, बैंक अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स पूछे गए। पूछा गया कि ये शेयर आपके पास में क्यों है और कौन से बैंक खातों से जुड़ा हुआ ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है। ये तमाम वो सवाल जो कि इंटरनल सवाल है, ये तमाम सवाल वहाँ पर पूछे गए। लेकिन महत्वपूर्ण मसला इसलिए चूंकि अब कहीं ना कहीं ये मसला देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हॉट पॉइंट बना हुआ है। कल जो सरा का वाकया आपको पूरा दिन भर पल पल के अपडेट के साथ में दिखाया भी था, आज भी कुछ ऐसा ही दिन रह सकता है क्योंकि आज भी राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। महत्वपूर्ण दिन आज भी। और आज देखना ये होगा कि आज की पूछताछ के बाद ईडी का रुख क्या रहता है इस केस को लेकर के, क्योंकि 2 दिन की पूछताछ, यानी कि आप मान लीजिए कि कल अगर तकरीबन 9.5-10 घंटे की पूछताछ हुई तो आज भी पूछताछ अगर होती है इसी तरह से 4 से 5 घंटे की ड्यूरेशन में भी अगर पूछताछ होती है तो तकरीबन 12 से 15 घंटे की पूछताछ का 2 दिन का ड्यूरेशन हो जाएगा। उसके बाद में बिंदुओं को जोड़कर ईडी आगे क्या कार्यवाही इस मामले पर करती है और क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। तमाम वो सवाल जो कि अंदरूनी है लेकिन जानने भी इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि देश से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। विपक्षी दल है कांग्रेस और मजबूत विपक्ष के तौर पर इन दिनों जिस तरह से अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं वो कारण है कि एकजुटता जो पार्टी में कल से नजर आ रही है वो देखने योग्य है।
जयपुर से लेकर दिल्ली तक कूच की तैयारी, जुटने की तैयारी, और ना सिर्फ जयपुर से दिल्ली तक अपितु अब तमाम वो राज्य जहां पर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर बात हम दूसरे अन्य राज्यों की भी करें, वहां से भी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वही नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का और दिल्ली कूच, सभी कांग्रेस विधायकों, पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं को निर्देश, सभी को अपनी अपनी गाड़ियों से दिल्ली कूच करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली स्थित एआईसीसी दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के खिलाफ पीसीसी ने यह फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गोविंद सिंह डोटासरा ने देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद में यह तय किया गया कि सभी अब अपनी अपनी गाड़ी से दिल्ली कूच करें। एकजुटता यहां पर दिखाने का समय है और इसी एकजुटता की तस्वीरें कल देर रात हुई। इस इमरजेंसी मीटिंग से भी सामने आई। अभी आप समझिए, जिस तरह से मैं जानकारी भी अभी आपको दे रही थी कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा और आज का दिन भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक जो चहलकदमी है, जो गहमा गहमी है, वो इस कदर भी बड़ी है। एआईसीसी में भी हलचल तेज है और यहाँ पीसीसी मुख्यालय की अगर बात करें तो देर रात इमरजेंसी मीटिंग में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी इस ईडी पूछताछ के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली का कूच करें और दिल्ली कूच के लिए अपनी अपनी गाड़ियों का प्रयोग करके सभी दिल्ली की ओर निकले। तस्वीरें देखिए उस मीटिंग से जब सभी को बुलाया गया वहां पर और ये निर्देश भी दिए गए। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा इन तस्वीरों में, प्रताप सिंह खाचरियावास आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम वो बड़े दिग्गज जो कि राजस्थान से आते हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं। और देखिए दिल्ली आईसीसी में भी चहलकदमी तेज है। कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहा और आज भी दिन किस तरह का रहने वाला है, इसकी जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए कल के दिन की चहलकदमी और गहमागहमी की बात करें तो 9.5 घंटे तकरीबन पूछताछ राहुल गांधी से हुई और आज भी पूछताछ होने वाली है। मोर्चाबंदी करने के लिए तैयार कांग्रेस है, क्या दिन रहने वाला है, क्या पूरी जांच की प्रक्रिया जा सकती है? अदिति, कांग्रेसियों का मानना है कल करीब 12 बजे तक तो सारे सीनियर लीडर्स एआईसीसी दफ्तर मौजूद रहे जी और सुबह 11 बजे के आसपास ये फेडरल एजेंसी में पहुंचे थे। उसके बाद उनकी अटेंडेंस हुई, थोड़ी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तमाम सवालात होते हैं वो हुए और करीब 2:10 पे राहुल गांधी को रिलीज किया गया लंच के लिए कि आपका लंच ब्रेक है। 3:30 बजे राहुल गांधी वापस पहुंचे थे और 11:10 पे राहुल गांधी वहां से फ्री हुए। तो लगभग कह सकते हैं कि 10 घंटे का इंटेरोगेशन राहुल गांधी का चला था और ये कहीं ना कहीं हैरेसमेंट के रूप में कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस तो जब बुलाया गया था तभी से इसको लेकर नाराजगी थी और सड़कों पे कल जब उतरी तो चाहे कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, तमाम सारे लोग डिटेन हुए, कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित लोग को डिटेन करके दूर लुटियन जोन के दूर भी छोड़ा गया और यहाँ तक कि हरीश रावत और तमाम और जो नेता थे उनको तो तुगलक थाने में करीब रात के जब तक राहुल गांधी फ्री नहीं हुए तब तक उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए आज भी माना जा रहा है कि 11:30 बजे राहुल गांधी को दोबारा पेशी के लिए बुलाया गया है। यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ के सीएम को कल रात को 9:30 बजे निकलना था छत्तीसगढ़ वापस, पर उनको ये आदेश मिले कि उनको रुकना होगा और तमाम सीनियर नेता ने एक रणनीति बनाई है कि अगर हम एक दिन आंदोलन करके छोड़ देंगे तो ऐसे इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैसेज नहीं जाएगा। यही वजह है कि जब तक ये चलता रहेगा और आप देखिए कि 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी जाना है। अभी सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और 10 घंटे की पूछताछ के बावजूद भी आज राहुल गांधी को बुलाया गया है। वहीं बीजेपी का अपना एक पक्ष है, पर कांग्रेस ने क्या किया, अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों से, खास तौर पे राजस्थान की बात करें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कई सारे विधायक हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं और दिल्ली का जो राजस्थान गेस्ट हाउस है वहां पर भी बहुत सारे नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे नेता को आप ईडी मुख्यालय के आसपास, एआईसीसी के आसपास देखेंगे। तो जो कल चला
कल जो इस तरह की तरीके से पुलिस ने पूरा लुटियंस लगभग ब्लॉक कर दिया था, फोर्स बढ़ा दी थी, और कोई भी कार्यकर्ता अगर हुड़दंग मचा रहा था और अगर ईडी के आसपास भी नजर आ रहा था तो उसको डिटेन किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि कल केवल दिल्ली के कार्यकर्ता थे, सीनियर नेता थे, आज राजस्थान और अलग अलग राज्यों से और कार्यकर्ता, विधायक, नेता वहां पर पहुंचेंगे, तो आज क्या कुछ होने वाला है ये देखना होगा कि राहुल गांधी को कितने बजे बुलाया गया है, आज कितनी देर की इंटेरोगेशन चलती है, और जाहिर तौर पे अगर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए पूरे जोश में 200, 400, 500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं तो वो आज दिल्ली के लुटियन जोन में चाहे नारेबाजी करेंगे, चाहे सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि ये सत्याग्रह मार्च आज भी है, आज भी वो चाहते हैं कि सत्याग्रह मार्च निकाले और आज भी दिल्ली पुलिस ये सब नहीं होने देगी, लेकिन कार्यकर्ता जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पे अपनी मन की जो व्यथा है वो व्यक्त करेंगे अपने हाव भाव से, और फिर वही ड्रामा आज भी सड़कों पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो इस गंभीर चिंतन में है कि इसकी क्या रणनीति हो कि एटलीस्ट जनता तक ये मैसेज पूरी तरीके से चला जाए कि ईडी, आईटी, तमाम लोग जो हैं वो कांग्रेस पे दबाव डाल रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन वही बीजेपी, क्योंकि कल इतना सब कुछ हुआ और शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जहां कांग्रेस ईडी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी भी ईडी पर सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस ईडी पर दबाव बनाना चाहती है। तो अब जो इसका पूरा राजनीतिकरण है, देखिए कोई पूछताछ के लिए जाता है, ऐसे तमाम बहुत सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं, पेंडिंग है, लेकिन जब कोई राजनेता पहुंचता है तो इस तरह की राजनीति शुरू होती है। और खास तौर पर जब कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी से संबंधित बात हो, जिस अखबार के बारे में है वो नेहरू के समय में शुरू किया गया था और वो पूरे उनके इतिहास को बखान करता है, तो ऐसे में कांग्रेस ये नहीं छोड़ेगी कि जो उनका इतिहास है, जो उनकी शुरुआत है, जो उनके पार्टी का फाउंडेशन है, उस पर किसी भी तरह का सवाल हो। वहीं बीजेपी इसके लिए पूरा, तो आप ये देख सकते हैं कि आज भी पूरा राजनीतिकरण इसका जाहिर तौर पे हो ही रहा है। लेकिन आज क्या कुछ होता है, कार्यकर्ता धीरे धीरे दिल्ली कूच कर रहे हैं और लुटियंस को रोक दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस नहीं होने देगी कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का खिलवाड़ हो। कांग्रेस यही मानती आ रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम केवल सत्याग्रह शांति से अपने नेता के समर्थन में मार्च बिल्कुल निश्चित तौर पर अदिति, और यहाँ पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की तैयारी में जब कांग्रेस कल पहुंची थी, कल भी अनुमति नहीं मिली। और देखना यह भी होगा कि आज जब जयपुर से और तमाम अन्य राज्यों से कूच कर रहे हैं तो क्या दिन रहने वाला है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज भी ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से रहेगी और कांग्रेस दूसरी ओर मोर्चेबंदी को तैयार है, क्या पूरे दिन की जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए जयती, ये दूसरा दिन होगा आज कांग्रेस का, जो आज प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा, जिसमें जिस तरह अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जो एजेंसीज हैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है, तो इसे लेकर ही कांग्रेस एक जागरूकता, ये मान लो कि प्रदर्शन के माध्यम से लोगों में करना चाहती है कि कांग्रेस नेताओं को केंद्र सरकार या फिर एजेंसियां जो हैं वो परेशान कर रही हैं। ऐसा एक मैसेज कांग्रेस किसी भी तरह आम जनता में देना चाहती है। कल काफी कुछ कांग्रेस हंगामा कर पाई और आज जिस तरह बाकी राज्यों से लोगों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, या वो लोग वहाँ बैठक करके तैयार हुए हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस या राहुल गांधी के पक्ष में प्रदर्शन वो करेंगे। बीते दिन भी 459 लोगों को करीब दिल्ली पुलिस ने कहा कि डिटेन किया गया था, जिन्हें जब छोड़ दिया गया 25 से ज्यादा जिसमें MP थे और MLA थे, उन्हें डिटेन किया गया था, जिसमें 2 MLA और 2 CM और पूर्व CM को भी उन्होंने डिटेन किया था। देर रात तक अविनाश पांडे, अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक ने मंत्रणा AICC ऑफिस में की थी कि अगली रणनीति क्या होगी। इसकी मंत्रणा देर रात तक चली थी और जब राहुल गांधी को ईडी ऑफिस से छोड़ दिया गया था और वो जब घर पहुंचे उसके बाद ही सारे नेता AICC ऑफिस छोड़कर वापस लौटे थे। तो ये मान सकते हैं कि जितने बड़े नेता हैं समेत अशोक गहलोत, उन्होंने तय कर लिया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो जनता के बीच भी जाएंगे और ये एहसास कराएंगे कि कांग्रेस के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं एजेंसियां जो हैं वो ज्यादती कर रही हैं। और आज वही देखने को मिलेगा जहां तक जो कल था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस के लोग
पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग और रास्तों पर ज्यादा मुस्तैद होंगे और बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों को दूर रोक लिया जाएगा। बीते दिन एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी कि जितने लोग यहाँ पहुंचे थे उन्हें अलग अलग थानों में, दिल्ली के थानों में ले जाया गया ताकि वो कहीं भी एकत्रित न हो, और बाहर से आने वाले लोगों को भी बॉर्डर के इलाकों में रोका गया था। आज भी बॉर्डर के इलाकों में ही बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाएगा और एक कोशिश की जाएगी दिल्ली पुलिस की ओर से कि जी बिल्कुल अश्विनी, आपने एक बड़ी जानकारी दी है यहाँ पर कि बाहर से जब लोग वहां पहुंचेंगे तो उन्हें बॉर्डर पर रोका जाएगा और जयपुर से भी कूच की तैयारी की जा रही है। तो बॉर्डर पर फिलहाल क्या पुलिस की हलचल शुरू हो चुकी है अभी से, क्योंकि देर रात से ये निर्देश मिलने के बाद में कूच करने भी लगे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से और दूसरे राज्यों से भी? निश्चित तौर पे बॉर्डर के इलाकों में ही, ताकि जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोग हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो एआईसीसी ईडी ऑफिस के आसपास तक न पहुंच सके। ये तैयारी दिल्ली पुलिस की है ताकि यहाँ पर भीड़ न हो और उन्हें यहाँ से वापस ले जाकर दूर के इलाकों में न ले जाया जा सके। तो ऐसी कोशिश नहीं रहेगी कि भीड़ इकट्ठी न हो और जो कांग्रेस करना चाहती है सत्याग्रह का पैदल मार्च जिस तरह कल करने की कोशिश की गई थी, हालांकि कई तरह के आरोप कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने मैन हैंडलिंग कई नेताओं के साथ की और उन्हें पी चिदम्बरम को लेकर भी कहा गया कि हेयरलाइन फ्रैक्चर उनको आया है। दूसरे नेताओं के साथ भी ऐसा हुआ। वेणुगोपाल को जिस तरह मैन हैंडलिंग हुई तो उसको लेकर बड़ी आपत्ति जताई गई थी। बिल्कुल, चलिए अश्विनी और अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। और देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए, क्या उन्होंने कुछ कहा इस मामले को लेकर, सुनिए जरा। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि इस प्रकार से आप टारगेट करके आप ईडी का नोटिस दिलवाते हो, फिर बुला के आप 10 घंटे बात करते हो, जबकि सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। ये नॉन प्रॉफिटेबल संगठन होते हैं, कंपनी होती है जहाँ से 1 रुपया भी कोई नहीं ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता है। तो काम मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है कि ईडी पिक्चर में आ गई है। अगर इस प्रकार के हरकतें करेंगे लोग तो इसका मतलब पूरे मुल्क में जो कंपनी बनी हुई है, एनजीओ के रूप में काम कर रही है कई कंपनी, कई ईडी घुस जाएगी उनको आरोप लगा करके। तो ये खतरनाक पहल हो रही है देश के अंदर, नई पहल हो रही है। आज जो लोग पकड़े गए हमारे, उनको अब जाके छोड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जानबूझ करके ये जो अप्रोच रखी जा रही है ये बहुत खतरनाक है। 10 घंटे पूछताछ की, क्या पूछताछ की उनसे, मैं तो ये बात नहीं बोल सकता। कानून अपना काम करे, हमें एतराज़ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होता है ये भी हम जानते हैं। पर जो अखबार 1936 के अंदर शुरू हुआ, वो कांग्रेस का अखबार एक प्रकार से, वो पंडित नेहरू ने शुरू किया, 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर शुरू किया उस जमाने के अंदर, उसके मेंबर बने थे 5000 फ्रीडम फाइटर्स। और वो दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। अखबार चलता चलता संकट में आ गया, तो कांग्रेस पार्टी उस अखबार को, जो कांग्रेस की नीतियों का, कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करे, इसलिए उस अखबार को सपोर्ट करना दायित्व बनता, तो सपोर्ट करती आई है कांग्रेस। जब से ये अखबार स्थापित हुआ नेशनल, इसका उर्दू में भी, इसका हिंदी में भी, इसका अंग्रेजी के अंदर भी अखबार निकलता है। उस अखबार को सपोर्ट किया एआईसीसी ने, रिकॉर्ड के अंदर है, से ट्रांसफर हुए सबके रिकॉर्ड के अंदर है, प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता इसके अंदर। उसके बावजूद भी ईडी ने केस को पहले हमने सुना समाप्त कर दिया था 2015 के अंदर, 2015 के अंदर 2015 के केस समाप्त कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद वापस को खोला गया है और आप हरकतें देख रहे हो क्या हो रही है, पूरा मुल्क देख रहा है। ये घमंड और अहम चलने वाले नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार का माहौल बन रहा देश में, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।